In today's lecture, I have covered India's 32 का the additional points. Now, what are the additional points of India's 32? आज जो हमने cover किया है, एक तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी. अरे इनकम टैक्स लाइबिलिटी कोई फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ. तो ये मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है. मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो टैक्स दूंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं दूंगा. डिफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी या कोई भी टाइप का टैक्स हो, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग. इवन रिफंड इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है. कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हर साल रिफंड आते रहे. दूसरा आइटम हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रीपेड एक्सपेंस. ये भी एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है. मैंने एक साथ 12 महीने की सैलरी दे दी एम्प्लॉय को, तो उसके बदले में वो मेरे को कैश थोड़ी देगा. उसके बदले में हर साल काम करेगा, सर्विस देगा और कुछ नहीं. मैंने रेंट पे कर दिया पूरा 12 महीने का एक साथ, तो हर महीने मेरे को लैंडलॉर्ड कैश थोड़ी देगा. वो मेरे को एकोमोडेशन सर्विस एडजस्ट करनी है, तो सामने सर्विस आएगी. राइट टू रिसीव कैश नहीं. लीज एग्रीमेंट, फाइनेंस लीज में लेसर और लेसी दोनों के लिए फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी है. लेसर बोलेगा फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि उसको लेसी से पैसा लेना है, इंटरेस्ट प्लस ईएमआई. और लेसी बोलेगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि उसको लेसर को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करना है. सेम हायर परचेस, वही अकाउंटिंग होती है. लेकिन ऑपरेटिंग लीज तो रेंट का एग्रीमेंट है. एक पार्टी बोलेगा रेंट टू कैश, पीएनएल टू रेंट, और एक पार्टी बोलेगा कैश टू रेंट एंड रेंट टू पीएनएल. एक के लिए इनकम है, एक के लिए एक्सपेंसेस है. तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी बनता ही नहीं, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी तो होना चाहिए. ये तो एक्सपेंसेस है, खाली एक्सपेंस और इनकम है. लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाए तो लेसी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे, और लेसर के लिए राइट टू रिसीव कैश. बराबर. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ये नंबर 6, 4th और 6th इरिडीमेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों में लाइफ टाइम डिविडेंड और इंटरेस्ट जो देंगे ना, वो ऑब्लिगेशन टू पे है. इसीलिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. पैसा वापस नहीं दिया जाएगा. जो पैसा एक बार आ गया हमेशा के लिए कंपनी के पास रहेगा. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्कशन आज किया नहीं है. कंटिंजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अरे मैंने गारंटी दी है बैंक को तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोन के लिए, तो अगर तुम डिफॉल्ट करोगे ना तो वो एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाएगी. तब मैं उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलूंगा, क्योंकि तब मेरा ऑब्लिगेशन हो जाएगा वो पेमेंट करने का. और जिसने गारंटी रिसीव की है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए दिस इज एन एसेट, उसके लिए राइट टू रिसीव है. सो एक के लिए गारंटर के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और जिसने गारंटी रिसीव की है बैंकर के लिए, उसके लिए फाइनेंशियल एसेट. वैसे इंडिया 37 का पार्ट है कंटिजेंट वाला आइटम. सो ये दिस वाज द समरी ऑफ इंडिया 32 लेक्चर 2. तो यहां हमारा इंडिया 32 इज डन.